ध्यान से देखना, ये वाला पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनेंगे प्लीज। इस पे मतलब अगर पूरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनेगा ना तो ये वाला एस्पेक्ट यूज होता है, ये वाला एस्पेक्ट यूज। सर क्या मतलब, कैसे? आपके सामने डेटा रख दिया, बहुत सारे नंबर्स रख दिए, 50 बच्चों के नंबर्स रख दिए, पेपर था आउट ऑफ 80। अब वो कह रहे हैं इसको डेटा को अरेंज करो, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज बनाओ, कंटिन्यूस सीरीज बनाओ। कुछ नहीं बोल रहा, और कुछ भी नहीं बोल रहा। तो सर अब हम कैसे डिसाइड करें कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80? ये डिसीजन तो अब ओपन रख दी ना उसने, तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या रखो। कह रहे फिर कैसे डिसाइड करें? तो वहां यूज होती है ये कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या रखें। 10 रखते तो 8 क्लासेस हो जाएंगी, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 रखोगे विड्थ तो 4 हो जाएंगी। तो कह रहे सर वो सब तो ठीक है, फिर भी समझ नहीं आया कि हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि विड्थ क्या रखें। नंबर ऑफ क्लासेस 8 बनाना चाहते हो तो 10 की रख लो। कह रहे नहीं नहीं सर 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 कर देते हैं। तो कह रहा फिर 15 कर दो, ठीक है ना। 80 तो है, कोई बात नहीं, मतलब जैसे ना 0 to 15, 15 to 20 आपकी मर्जी है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्लासेस कितनी रखना चाहते हो। प्लीज ध्यान से देखेंगे। Width of the class, while constructing the frequency distribution, it is desirable that the width of each class interval should be equal. मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 इक्वल है ना, सबका 10 है। ऐसा नहीं कि 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100 सबके अलग अलग कर दिया आपने। डिजायरेबल नहीं है। The size or width of each class can be determined by following formula. Width of class interval, the largest observation, अब जैसे largest observation 80 मार्क्स तो 80, smallest observation largest minus smallest 80 minus 0 80। कह रहे कितनी क्लासेस हैं? कह रहे 10। 80 डिवाइडेड बाय 10 क्लास वेट, अगर 10 है तो, अगर 10 है तो क्या हो गया, क्लास वेट 8 हो गई। अगर 80 क्लास थी तो डिवाइड बाय 8 तो क्लास वेट 10 हो गई। तो दिस कैन बी यूज्ड ईदर वे, कि नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइडेड हो तो आप विड्थ मेजर कर सकते हो, विड्थ डिसाइडेड हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन ऑन द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स, जब आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा, सिर्फ डेटा गिवन होगा, तो आपको डिसाइड करना होगा कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कैसे रखें, कितनी रखें, उसको हेल्प कर रहे हैं। हाउ टू डिसाइड द विड्थ ऑफ द क्लास? It is necessary to consider the following points. Number one, normally a class interval should be a multiple of 5. Normally, as it is easy to grasp numbers like 5, 10, 15 normally. But if your values are going up to 100, then take it as a multiple of 10 or 20. तो कह रहे नॉर्मली, इट डिपेंड्स की वैल्यू कितनी थी, रेंज कितनी है। कह रहा है 0 से 30 तक जा रहा है तो 5 परफेक्ट है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। लेकिन अगर डेटा 100 तक जा रहा है तो 5 में तो 20 हो जाएंगी क्लासेस, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो पहली चीज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ये नहीं कि 3, 6, 9, 12, रिलेटिवली बेटर है मल्टीपल ऑफ 5, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी कन्वीनियंट टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। अब आपने 6 to 9 कर दिया, अब मिड वैल्यू 6 + 9 अजीब सा है। 5 to 10 7.5, मिड वैल्यू बीच की वैल्यू 10 to 15 12.5, 15 to 20 बीच की वैल्यू 17, 10 to 20 15। मिड वैल्यू निकालना आसान होना चाहिए। करेक्ट, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? एक, नॉर्मली 5 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा, मिड वैल्यू निकालना आसान होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल ऑल द क्लासेस शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। A frequency distribution with equal class width is convenient to represent on a diagram and easy to analyze. Presentation easy रहती है। Most of the observation in a class should be uniformly distributed or concentrated
अराउंड इट्स मिड वैल्यू। तो जो मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज हैं वो मिड वैल्यू के आसपास होनी चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात, वो बहुत आगे की बात। तो विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे? क्लास इंटरवल नॉर्मली 5 का मल्टीपल होना चाहिए। नॉर्मली अगर आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी है तो आप 10 का भी ले सकते हैं। मिड वैल्यू निकालना इजी होना चाहिए, इक्वल विड्थ होनी चाहिए हर क्लास की एज फार एज पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी अराउंड द मिड वैल्यू। तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स इंपॉर्टेंट है।